आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। सभी मसीह लोगों को इन 4 वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए। सभी मसीह भाई बहनों को इन 4 वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए और परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफों को दूर कर देगा और आप हमेशा अपने जीवन में खुशी व्यतीत कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जो अपने जीवन में इन 4 वचनों को नहीं जानते। मैं आज आप सभी लोगों को इन 4 वचनों को बताऊंगा। ये 4 वचन आपको जीवन में आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे और आप हमेशा खुश रहोगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 6 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि मैं मार्ग और मैं परमेश्वर कहता है, यीशु ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ और मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने इस बात को हम सभी मसीह भाई बहनों से कहा कि मैं मार्ग और सत्य जीवन हूं और मेरे द्वारा बिना आप लोग पिता तक नहीं पहुंच सकते हो। और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के माध्यम से जीवन के सत्य और परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग अपने जीवन में एक सत्यता का जीवन जीना चाहते हो और परमेश्वर के सत्य के मार्ग में चलना चाहते हो और परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को यीशु मसीह के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर तक वही हमें पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वही हमें हमारा मार्गदर्शन है, वही हमें मार्गदर्शक दिखाएगा और हमें वही परमेश्वर तक पहुंचाएगा भी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 13 में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसी मसीह के द्वारा, यानी कि मैं यीशु मसीह के द्वारा क्या कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। वो मुझे क्या देता है, सामर्थ्य देता है और सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार हो। अगर मेरे प्रियो आप लोग अपने जीवन में विश्वास रखते हो और यीशु मसीह के तहत आप अपने जीवन में हर एक चीज करने के लिए अपने जीवन में तैयार हो, क्योंकि मेरे प्रियो वो हमें क्या देता है, सामर्थ्य देता है। और सामर्थ्य देने के बाद आप लोग अपने जीवन में हर एक काम को अंजाम देते हो और परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छे से बेहतर कर सकते हो। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें यह विश्वास दिलाता है कि मसीह में हमारे पास हर चुनौतियों का सामना करने की शक्ति होती है। यानी कि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि अगर आप लोग अपने जीवन में मुझ पर विश्वास रखते हो, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पास आप सभी लोगों का हर एक चुनौती का हमारे पास सामना करने के लिए तोड़ होता है। वो परमेश्वर आपके सामने हर एक चुनौती को लड़ने के लिए शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। बस इसीलिए आप सभी लोगों को विश्वास और आशा, और आप लोग अपने जीवन में जितने भी मसीह लोग हैं इन 4 वचनों को जरूर पढ़ें। और दोस्तों यहाँ पे 3 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 से 28 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए हर एक बात मिल करके भलाई का कारण बनाती हैं, और अर्थात उन लोगों के लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर एक बात मिल करके भलाई का कारण बनती। यानी कि मेरे प्रियो अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आप परमेश्वर से मिल करके आपके जीवन में भलाई का एक कारण बनती है, अर्थात उन लोगों के लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसरण बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग विश्वास और आशा और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि
परमेश्वर कहता है कि मेरे अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे प्रेमों के द्वारा आप मिल करके आपके जीवन में क्या होगी, भलाई होगी। आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफें दूर कर दिए जाएंगे। आप अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे, आप अपने जीवन में कभी भी हताश नहीं होंगे, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में आज निराश का सामना और हताश का सामना हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर की हर स्थिति में हमारे लिए भलाई का मार्ग बना के रखता है। परमेश्वर क्या करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हर एक स्थिति में, यानी चाहे दुख और तकलीफ हो, चाहे हमारे जीवन में खुशी हो, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे लिए भलाई का मार्ग बना करके रखता है, ताकि हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा पा सके। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 4 में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 33 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर कहता है कि पहले तुम्हें परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करनी है, तब परमेश्वर कहता है ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और परमेश्वर कहता है, यह वचन हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले प्राथमिकता देने की सलाह देता है। और यह वचन हमें आश्वासन करता है कि बाकी सभी चीजें हमें, परमेश्वर कहता है बाकी सभी चीजें हमसे जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि परमेश्वर की जो भी बातें होती हैं वो हम सभी लोगों से जुड़ी होती हैं, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।